ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। सीएम योगी का आज आगरा का दौरा है। आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। राजकुमार चाहर के पक्ष में करेंगे जनसभा। आगरा के एपी कॉलेज में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर पहुंचेंगे। आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। राजकुमार चाहर यहां से बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, जिनके पक्ष में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एपी कॉलेज में सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो ताबड़तोड़ प्रचार अभियान शुरू हो चुका है बीजेपी की तरफ से। तमाम स्टार प्रचारक अब लगातार मैदान में उतर चुके हैं और तमाम रैलियों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच रहे हैं, जहां पर फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो आज आगरा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आगरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे और फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के कैंडिडेट्स राजकुमार चाहर के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी अभियान में जुट चुके हैं। ताबड़तोड़ उनके दौरे शुरू हो चुके हैं। लगातार प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ताबड़तोड़ प्रचार बीजेपी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद नमो ऐप के जरिए वर्चुअली माध्यम से लगातार रैलियों को संबोधित कर रही हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार हर एक लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रही हैं। तो आज आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स राजकुमार चाहर के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार बीजेपी की तरफ से चुनावी अभियान को धार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा पहुंचेंगे। आगरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं राजकुमार चाहर, जिनके पक्ष में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माहौल बनाएंगे, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आगरा के एपी कॉलेज में प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो यूपी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा ली है और लगातार हर एक लोकसभा क्षेत्र का वो दौरा कर रही हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रही हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा से संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में। विनीत, आगरा की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक आगरा पहुंच सकते हैं? क्या कुछ उनका आज पूरा दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है? करने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आपको जो है मंच पे आके बैठ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब प्रबुद्ध जन सम्मेलन का शुरुआत की थी तो कान्हा की नगरी मथुरा की और कान्हा के आशीर्वाद के साथ ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू हुए थे। और इसी कड़ी में आज आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट जो है, वहां से राजकुमार चाहर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन सबसे पहले सुबह 11:05 पर खेरिया एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और 11:30 से ये सम्मेलन शुरू होगा, जो 12:30 तक शमशाबाद के एपीटर कॉलेज में चलेगा। और उसके बाद वो सीधे आगरा के सूर सदन में पहुंचेंगे, जहां पर आगरा लोकसभा सीट की तैयारी में आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर एसपी सिंह बघेल जो पहले से ही वर्तमान में यहाँ सांसद थे, उसके बाद भाजपा ने दोबारा इनको टिकट यहाँ से दी है। और यहाँ पर भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 12:30 के आसपास यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद इसकी शुरुआत करीब 1 घंटे का वो वक्त बताएंगे। उसके बाद वो बनारस के लिए रवाना होंगे। लेकिन तैयारियां देख सकते हैं तमाम मंच पर, जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ जो यहाँ के विधायक और सांसद मंत्री जो है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन शहर के तमाम जो प्रबुद्धजन है उनको आज यहाँ बुलाया गया है और कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो लगातार उनके विकास की तस्वीरें जो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में खींची है, पूरे देश में खींची है, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। और सबसे
सबसे बड़ी बात कि इसका सबसे बढ़िया जरिया होता है कि जो प्रबुद्धजन है, जो क्षेत्रों में है, जो समाजसेवी हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे अधिवक्ता हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ऐसे लोगों को ये बताना कि सरकार क्या काम कर रही है और किस तरीके से आगे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और उन्हीं तक इन मुद्दों को, इन बातों को पहुंचाया जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्र में या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कह सकते हैं कि जनता को वोट उनके पक्ष में कराने का काम करेंगे। तो यही सब यहाँ बताया जाएगा। धीरे धीरे संख्या बढ़ना शुरू हो रही है क्योंकि सबसे पहली जो सभा है वो देहात क्षेत्र में, शमशाबाद क्षेत्र में है, एपीएनटी कॉलेज में, वहां पर ये सभा होगी और उसके बाद वो यहाँ पहुंचेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ आगरा में बताएंगे। बिल्कुल, लगातार आपके पीछे तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत की वहां पर तैयारियां भी की गई हैं। और आगरा की बात करें तो किस तरह से वहां पर चुनावी माहौल विनीत देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो लगातार अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई है, लेकिन अन्य दलों की बात करें तो वो दल इस वक्त किस तरह से अपना चुनाव अभियान कर रहे हैं और कितनी लड़ाई वहां पर दिखाई दे रही है बीजेपी वर्सेस अन्य दलों के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं। देखिए बिल्कुल, और आगरा को अगर देखा जाए तो धीरे आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता था किसी समय पर, यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। लेकिन जब कांग्रेस को रथ को पछाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और पिछले अगर हम बात करें पिछले 3 कार्यकाल की, तो लगातार यहाँ से 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं वो यहाँ से सांसद है, और लगातार 2 बार से खुद एसपी सिंह बघेल जो इस समय केंद्र में राज्य मंत्री भी है, स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, और इस बार फिर से उन्हें टिकट दी गई है। तो यहाँ पर सभी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चाहे प्रत्याशी हो, जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस है, उनको ये लगता है, उनको ये कहता है, उनको ये उम्मीद है, उनको ये विश्वास भी है, और उनको ये कहना है कि 2024 में जो योगी मोदी की लहर देखने को मिली थी उससे बड़ी लहर इस बार यहाँ 2024 में देखने को मिलेगी। और जनता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पसंद कर रही है। तमाम कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में ऐसे, चाहे वो 3 तलाक को लेकर बात हो, क्योंकि आगरा में मुस्लिम आबादी बहुत सारे क्षेत्र में है। हम जब यहाँ गए तो हमने उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की, तो लोग ये कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में देखने को मिला कि सांसद का थोड़ा राजकुमार चाहर का थोड़ा सा विरोध दिखाई दिया कि वो क्षेत्र में नहीं जाते, इस तरीके की शिकायत आई। लेकिन लोग योगी और मोदी के चेहरे को पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है सांसद कोई भी हो, कैसा भी खड़ा हो, लेकिन हम तो योगी मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। तो वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। लोग जो घर घर नल योजना है, जो पानी की बात है, गंगा जल, यहाँ पर बहुत सारी योजना गंगा जल के माध्यम से, चाहे फतेहपुर सीकरी हो या आगरा हो, यहाँ पर गंगा जल दिया गया। इसके अलावा यहाँ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम काम किए गए, सौभाग्य योजना के तहत तमाम काम किए गए। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी योजना है जिनका जनता को लाभ मिलता चला है। और घर घर राशन की तो बात कह ही सकते हैं आप। दलितों की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा, मैंने उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की और उनसे जानने की कोशिश की, तो उनका भी यही कहना था कि एक लगातार जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो बेहतरीन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अब रही विपक्ष की बात, तो चाहे समाजवादी पार्टी और यहाँ पे कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो इससे पहले कभी कोई बड़े चुनाव में मैदान में सामने नहीं थे। एक ऐसा प्रत्याशी सामने खड़ा किया जिसको जो पहले नगर निगम से एक बार जरूर चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पर मेयर के चुनाव पर रहे थे, लेकिन कोई ज्यादा अच्छा उनका वर्चस्व कहे या ज्यादा अच्छा यहाँ पर जो करदम जी है। इसके अलावा अगर बसपा की बात करें तो यहाँ पर जो पल्लवी है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी नए रूप से सामने आए। तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के सामने लगता है कि भाजपा के लिए कह सकते हैं कि तीसरी बार इसमें हैट्रिक लगाना बहुत आसान काम होगा। एक बार फिर से आपको मंच पर ले चलता हूँ, आप देख भी लीजिए यहाँ पर तमाम दिग्गजों की तस्वीर और प्रबुद्धजन सम्मेलन की जो तैयारियां हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भीड़भाड़ बहुत ज्यादा है, महिलाओं ने आना शुरू कर दिया है। आई कुछ लोगों से अगर आप थोड़ा सा अगर समय हो तो मैं बातचीत भी आपको कराने की कोशिश करूंगा। देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए मैम कि इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार तो 400 पार नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है 500 पार होंगे हम लोग। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई और है ही नहीं टक्कर में। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में हमारे। और यहाँ से तो हमारे जो मंत्री जी हैं, जो एसपी सिंह बघेल, वो तो निश्चित और बहुत 5 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे, इतना सुपर जाएंगे वो। बहुत आप मोदी योगी के चेहरे को पसंद करते हैं या आपको लगता है कि सांसद जी ने कुछ काम कराया या सांसद सांसद जी ने काम कराया है। एक को बोलना दो, मोदी योगी जी तो है ही मेन, उनको तो खैर पूरा इंडिया ही मानता है। लेकिन हमारे सांसद जी ने हमारे लिए, हम खुद देखते हैं उनको कि बहुत ज्यादा काम करते हैं। सुबह से निकलते हैं और रात भर वो बाहर ही रहते हैं।
और बहुत ज्यादा मतलब अपने को इतना व्यस्त इस उम्र में भी वो इतना ज्यादा। तो इस समय योगी मोदी कर ही रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ, सुरक्षा की आप खुद ही देख रहे हैं अब हम कितना सुरक्षित हैं और बिल्कुल जब चाहे तब हम घर से बाहर निकलते हैं, बहुत अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो होती थी उसमें महिलाएं कभी सोचती भी नहीं थी अच्छे परिवारों की कि हम राजनीति में आए, थोड़ा डर था, थोड़ा बदनामी होती है राजनीति में। लेकिन जब से ये भाजपा आई है तो हम लोग खूब अच्छे से चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, ऐसा लगता है हमारा परिवार है। अच्छा, गठबंधन कहीं नजर आता है आपको? लगता है कि दूसरे प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं कोई टक्कर में है? नहीं नहीं सर, कोई भी टक्कर नहीं है। बता दें नाम। मैं मिसेस सुनीता झा, राजेश्वर मंडल से मंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। आज की डेट में मतलब हर बच्चे के नाम पे बीजेपी है और लोग अगर किसी को पसंद करते हैं तो योगी और मोदी जी को पसंद करते हैं, ना कि सांसद जी बहुत अच्छे हैं। मगर हम ये बात हमें अब बस कहेंगे, हमारे राजेश्वर मंडल में 5 साल में सांसद जी ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, मगर 400 के पार जाएंगे क्योंकि योगी और मोदी जी जो है ना, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को इतना काम कराया। बहुत अच्छा। आपसे एक अच्छी बात ले ठीक लेता है हूं। विनीत, प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं का जोश तो हाई है ही, महिला कार्यकर्ताओं का भी जोश विनीत यहाँ पर